हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन में हमने शुरुआत की है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन के हमने टाइप्स पढ़े हैं, भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। 2 क्लास हो चुकी है इसकी, आज रहेगी तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, उनको कैसे घटाया जाता है, उसके बाद उनका कैसे डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, और भिन्न का कंपैरिजन, उनकी तुलना कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप सिस्टमेटिक ऐसे देखते रहेंगे तो पूरा सिंप्लीफिकेशन आपका आसान हो जाएगा, जिससे गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल या फिर सेंटर लेवल, बस कंडीशन यही है, आपको देखना शुरुआत के पहले वीडियो से स्टार्ट करना है। तो जब तक मैं ये ना बोल दूं कि हाँ आज सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया है, वो पूरे वीडियो कंप्लीट देखने हैं, शुरू से अंत तक देखने हैं, ताकि आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं हम। फर्स्ट में सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, इनको भिन्न को जोड़ना, कैसे भिन्न को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/5 प्लस 4/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5, तो इनका योग क्या होगा, कैसे इनको जोड़ा जाता है। तो पहले इनमें हमें ज़रूरत लगनी है थोड़ी एलसीएम की। एलसीएम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि एलसीएम भी इसी का पार्ट है, पर यहाँ पे हम फ्रैक्शन को इनको ऐड करेंगे तो उसमें एक एलसीएम मेथड होगी, उसके लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत लगेगी। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अभी एलसीएम का एक अलग से ही हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल में करेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है एलसीएम कैसे निकालेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित, जिससे वो संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब एलसीएम वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए। जैसे कि ये संख्या हमारे पास लिखी हुई है 2, 4, 6, इनका एलसीएम क्या होगा 12। 12 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 से अब ऐसी छोटी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। हाँ, इससे बड़ी संख्या जरूर आपको मिल सकती है, जैसे 24 होगा, वो इन सभी से कट जाएगा, परंतु वो इनका एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम वही संख्या होगी जो छोटी से छोटी संख्या है, जो इन सबसे कट जाए। जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, 12, 15 और 20, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 12, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। अब 60 वहाँ संख्या है छोटी से छोटी जो इन सभी से कट जाएगी। अब इससे छोटी, 60 से छोटी ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो कि ये दी गई संख्या में 3 दी गई संख्या है, इनसे कट जाए। तो एलसीएम क्या होगा इसका 60। अब एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं, आपने बचपन से एक मेथड सीखी होगी, अभी आप उसी का उपयोग करें। जब मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊंगा तो एलसीएम में कई सारे तरीके एलसीएम निकालने के, और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल पाओगे, कोई रटने की जरूरत नहीं रहेगी। परंतु अभी यहाँ पे अपने को इसमें जरूरत लग रही है, तो क्या करेंगे हम, इसको जो पुरानी मेथड अपने को याद है उसी को अप्लाई करें। जैसे इसको 2 से हम काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 2 छंग 12, और ये नहीं कटेगा तो क्या आएगा 15, एज इट इज लिखेंगे, ये 10 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 15 एज इट इज नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। अब काटेंगे 3 से, ये 1 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, एज इट इज लिखेंगे। अब 5 से काटेंगे, जब तक काटते हैं तब तक ये पूरे एक एक हो जाए, ये भी क्या 1 बार में कट जाएगा। इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब जब भी, जैसे अब यहाँ पे इन भिन्न को हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, अगर इन सभी का आधार समान है, जैसे कि सभी के बेस में कितना लिखा है 5 लिखा है, तो इनको ऐड करने, इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 5 होगा, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 4 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। परंतु ध्यान रखना ऐसा तभी करना है, एलसीएम जैसे आधार सभी का सेम था 5, तो इसका एलसीएम 5 आ जाएगा, उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। अगर यहाँ पे जैसे सिर्फ 2 संख्याओं को हमें प्लस करना है, जैसे 1/2 लिखा है और लिखा है 3/4, इनको हमें प्लस करना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा कितना 4। अब 2 से ये कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो उस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से कितनी बार में कटेगा 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2 और 3 5,
और बटे में कितना आ जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो एलसीएम हमने आधार सेम था तो एलसीएम 5 आया था, 5 से एक बार में कटेगा, एक का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। जैसे 5 से एक बार में कट जाएगा तो एक का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, हर बार एक एक बार में कटेगा, इसीलिए डायरेक्ट संख्याएं प्लस हो जाती है। कब? जब उनका आधार समान होता है तो जो ऊपर की संख्या जो अंश में लिखी होती है उन संख्याओं को हम डायरेक्ट प्लस करके लिख देते हैं। अब इसको करने का एक और तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इनको ऐड कर सकते हैं। 4 का गुना इधर करोगे, 2 का गुना इधर करोगे, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस कितना 3 दूनी 6, और इनको हम ऐड करेंगे, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 दू 4 दूनी 8, ये बटे में आ जाएगा। 6 4 10 बटे में कितना है 8, इसको सोल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 चूक 8, तो वही आंसर आ जाएगा जो कि हमने एलसीएम मेथड से किया था। दोनों मेथड आपको याद होनी चाहिए, एलसीएम मेथड याद होना जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे दो संख्या है तो उसका तो हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लिया, परंतु ऐसे ज़्यादा संख्या लिखी रहेगी तो उसके लिए एलसीएम मेथड बेस्ट रहेगी, इसलिए ये मेथड आपको याद होना ज़रूरी है। अब देखते हैं हम और भी सवाल ऐसे कुछ, जैसे हमारे पास आ गया 3/5, 5/12, 7/10 प्लस हो जाएगा यहाँ पे मान लिया जाए 3/20, इनका हमें करना है योग। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या आएगा, अब इन सभी का अगर हम एलसीएम निकाले 5 12 10 और 20 का, तो एलसीएम आना है 60, तो उसको तो लिखेंगे हम क्या बटे में। ये 5 से कितनी बार में कटेगा 12 बार में, 12 का गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 36, ये 12 से कटेगा कितने बार में 5 बार में, 5 का गुना ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 10 से कटेगा कितने बार में ये 6 बार में, और 6 का गुना ऊपर करेंगे कितना होगा 42, वैसे ही 20 से कटेगा कितने बार में 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान दें यहाँ पे इन सभी को हम प्लस करके लिख देंगे, तो प्लस करने में कितना आएगा ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 हो जाएंगे 22, 22 का 2 हासिल 2, 6 2 8 और 3 11, 112 बटे में कितना आ गया 60। इसको कट रहा है तो और भी हम काटेंगे, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, इसको काटेंगे 2 से 2 5 10, 2 6 12 और भी कट जाएगा, 2 से 15 बार में कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16। अब यहाँ पे ये 3 से नहीं कटेगा, 15 से इसको काटते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 एकम 15 कितना आ गया 28 बटे में 15 आ गया है। या तो ऑप्शन में यही मिल जाएगा, अगर इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। 15 एकम 15 एक बार कटेगा, जो हासिल आया है 15 को क्या करेंगे अब 28 में से हम हटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 13, 13 बटे में 15, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और भी देखते हैं एग्जाम्पल इसी टाइप के। जैसा कि हमें प्लस करना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 5/6, इनको हमें प्लस करना है। तो देखें इनका एलसीएम क्या आएगा 2 3 और 5 और 6 का अगर हम एलसीएम निकाले तो वो आएगा 30, क्योंकि 30 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो बटे में क्या लिखेंगे हम 30, और ये 2 से कितनी बार में कटेगा 15, 15 का गुना 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 से कटेगा 10 बार में, 10 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा 10, और ये 5 से कटेगा 6 बार में, 6 का गुना ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 से ये कटेगा कितने बार में 5 बार में, 5 का गुना ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब इनको अगर हम प्लस करें तो 15 और 25 कितने हो गए ये 40, 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50, 50 में अगर हम कितना जोड़ दें 12, तो ये हो जाएंगे 62, 62 बटे में 30। इसको अगर हम काटे तो कितनी बार में कट जाएगा 31 टाइम में कटेगा, 2 से काटेंगे तो, और ये 15 टाइम में कटेगा, तो 31 बटे में 15 इसका आंसर हो जाएगा। और भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 15 दूनी 30, कितना 30 को 31 में से हटा देंगे एक बचेगा, तो 2 सही 1/15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये हमने इनको सीखा है प्लस करना। अगर यहाँ पे अब माइनस भी दे दिया जाए इसमें तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे माइनस आ जाए, इस सवाल में यहाँ पे माइनस अगर आ जाए, या फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाए, और ये जैसे हमने लिया है इसी सवाल को हम करते हैं, अगर यहाँ पे क्या आ जाए प्लस की जगह पे माइनस, तो इन सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है देखें। कुछ भी नहीं करना है, माइनस में भी रहेगी सेम प्रोसेस।
जैसे हमने प्लस किया है वैसे ही माइनस करना है, परंतु उसमें बस ध्यान ये रखना है जहाँ पे चिन्ह जो संख्या माइनस की होगी, प्लस माइनस क्या होता है वो हम पहले ही फर्स्ट क्लास में सीखे हैं, प्लस माइनस माइनस होता आता है, परंतु चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ पे आधार सेम है, इनका बेस सेम है, तो एलसीएम तो 5 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे, 1 टाइम कटेगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आएगा, 5 से फिर वापस 5 ये 1 टाइम में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 आएगा। तो वैसे ही जो चिन्ह होगा वैसे के वैसे ये लिखाते जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो जो संख्या है प्लस की है वो ऐड हो जाएगी, 2 4 कितने हो गए 6, और 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 में से अगर हम 3 घटा दे तो कितने बच जाएंगे 4, तो 4/5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस का हिसाब कैसे कर सकते हैं आप, और भी कई तरीके हैं, 4 में से 3 को पहले घटा सकते हैं, 1 बचेगा, और बाकी जो यहाँ पे आप प्लस के आ गए उन सबको आप ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे करने का वही तरीका, अगर आप एलसीएम से करोगे तो एलसीएम तो कितना आएगा इनका 4, 2 से 2 बार में कटेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा। उसके बाद ये 4 से 1 बार में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं 3 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होना है, माइनस होना है, और बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 4 का गुना 1 में करेंगे 4, 2 का गुना 3 में करेंगे 6, बटे में कितना हो जाएगा 4 दून 8। अब क्या होगा यहाँ पे माइनस के 6 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। अब इसको अगर हम काटे तो 2 एकम 2, 2 चुका 8, माइनस का 1/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इनका अगर हम एलसीएम निकालें, 5 12 10 और 20 का एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना 60। 5 से 60 कटेगा 12 बार में, तो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 36 हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई करने पे। 12 से कटेगा 5 बार में, और 5 का गुना 5 में करेंगे 25 आएगा। 10 से 60 कटेगा 6 बार में, 6 का गुना 7 में करेंगे 42। 20 से कटेगा कितने 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना होगा 9 माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान दें, हम या तो इन दोनों को पहले प्लस करें, और इन दोनों को माइनस माइनस में भी वैल्यू प्लस होती है, इनको प्लस करें और फिर माइनस करें, या फिर उसकी बजाय पहले ही इसका हिसाब कर लें। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस के 42 है, और यहाँ पे कितने हैं प्लस के 36 है। तो यहाँ पे इस 42 माइनस का मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमें देना है, और 36 रुपये जैसे हमारे पास ये प्लस के है तो ये हमारे पास है, तो हम क्या करें इस 42 इसका हिसाब क्लियर करें। 36 रुपये 42 देने हैं, 36 यहाँ पे दे दिए देने, और कितने बच गए 6 रुपये और यहाँ पे देने बच गए। तो अब माइनस का 6 बचा है, और माइनस का 9 और प्लस का 25, इसका मतलब ये हुआ प्लस के 25 आपके पास है, और माइनस 6 और माइनस 9 ये दोनों माइनस में है, तो ये देने हैं। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कितने देने हो गए टोटल, ये टोटल देने हो गए 15। अगर 15 हम 25 में से दे दे तो और कितने बच जाएंगे 10, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, और बटे में कितना है 60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 1/6 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लस कैसे किया जाता है और माइनस कैसे किया जाता है। अब देखते हैं हम इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड। अभी हम सिर्फ उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को प्लस माइनस करना सीख रहे हैं, उसके बाद जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं इस टाइप के, जिसे 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1, 3 सही 1/4, इनको कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको भी हम सीखेंगे। आज की क्लास में एक कंप्लीट पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि दोबारा आपको इसको ना देखना पड़े। जब ये भिन्न मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे आ गया यहाँ पे हमारे पास 2/5, और मल्टीप्लाई में आ गया 10/में 15 आ गया, तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान से समझें, यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई आए ना बीच में, तो ये संख्याएं तो आपस में कटी ही सकती है, और ये जब भी मल्टीप्लाई हो बीच में तो हम इस संख्या से ये संख्या भी काट सकते हैं, और इससे ये भी काट सकते हैं, है ना। ये क्रॉस, इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये क्रॉस इस तरह से जैसे ये बनता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो ये इसको डिनोट करता है कि आप इन दोनों को भी एक दूसरे को आपस में काट सकते हो, और इनको भी काट सकते हो आपस में, परंतु इन दोनों को आपस में नहीं काट सकते हो, इन दोनों को। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये भी किसी किसी को नहीं याद रहता है। जैसे मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में भी कोई काटने के रूल्स इस तरह से संख्याओं को काट देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 32 लिखा है, तो यहाँ पे इस 2 से 2 को भी काट देते हैं। तो बहुत सारे बेसिक है जो कि नहीं याद है, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल क्या, जीरो से भी जीरो में माइनस में जाके इन चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखें आप
ऐसे नहीं काटा जाता है। और फिर तर्क देते हैं, तर्क ऐसा देते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 30/50, तो यहाँ पे तो सर हमने 0 से 0 को काट दिया, परंतु यहाँ पे 2 से 2 को क्यों नहीं काट काट रहे हैं। तो ये उनके तर्क होते हैं। तो इसका भी आप लॉजिक समझें। यहाँ पे 2 से 2 को इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि हम इसको देखो, यहाँ पे जैसे क्या लिखा है 30 है और यहाँ पे 50 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना 5 × 10। तो यहाँ पे ये अलग हो गया है इसलिए इसको काट सकते हैं, परंतु इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 5 × 2 और 3 × 2 हमने लिख दिया और उसको 2 को अलग से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल आप 0 से 0 को काट सकते हो क्योंकि इसका तर्क ये है, लॉजिक ये है उसका, लॉजिकली अगर उसको हम कंप्लीट समझे तो इसलिए समझने का प्रयास करें। जिनको याद है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, आगे भी उनके लिए बहुत बढ़िया अच्छे लेवल का कंटेंट आने वाला है। तो इसलिए कंप्लीट देखें ताकि 0 लेवल से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे हम इनको काट सकते हैं और इसके लिए आपको 20 तक टेबल याद होना बहुत जरूरी है। 5 से अगर इसको काटे तो कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5, और 5 से कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखें ऊपर की संख्या से नीचे की ये कट रही है क्या, नहीं कटेगी तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, और बाकी फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर होता है और बटे की संख्या का मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या में ही होता है आपस में। 2 का गुना 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 1 का गुना 15 में करेंगे 15 आ जाएगा, 4/15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। या तो आप पहले गुना करें, जैसे 2/3 लिखा है और यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 4/, या फिर यहाँ पे लिखा है 15/18। तो या तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें फिर काटें। उसकी बजाय आपको क्या करना है, पहले काटना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है ताकि आसान हो जाए। आप पहले गुना करोगे, यहाँ पे तो मैं छोटी संख्या ले रहा हूँ, अगर बड़ी बड़ी संख्या जाए पहले उनका मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे तो कठिन हो जाएगा। तो क्या करना है आपको आसान बनाने के लिए, पहले आपको उनको काटना है अगर कट रहे हैं आपस में तो, और उसके बाद उनका मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, और वैसे ही 2 से हम इसको काट सकते हैं कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में, और 5/9 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे आ जाए 3/5 गुने में 5/12 मल्टीप्लाई 7/11 121/14। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान से समझें। 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कट जाएगा 2 बार में ये, और ये 11 से कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में। कितना हो जाएगा, ऊपर 11 है और बटे वाली ऊपर का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 1 बचा है हर जगह, और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आना है। वैसे ही नीचे क्या बचा है, 4 और 2 दोनों का आपस में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो 11/8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है इनका ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड के लिए आपको रूल से याद रखना है, जैसे लिखा है 2/5 और डिवाइड में आ गया है 4/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना जब भी डिवाइड आ जाए बीच में तो क्या करना है आपको, ये 2/5 एज इट इज लिखा, ये जो संख्या ये इसके डिवाइड में जाएगी, तो उसकी बजाय क्या करना है आपको, ये डिवाइड का चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और ये संख्या पलट जाएगी। 5 ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। और भी देखें उदाहरण इसका कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए आ गया हमारे पास 7/8 और यहाँ पे आ गया है डिवाइड में 14/24। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करें, तो ध्यान देना है जब भी डिवाइड आ जाए तो ये पूरा बटे में आएगा, 14 बटे में क्या आएगा 24, और ये संख्या पलटती है, 24 ऊपर जाएगा 14 बटे में रहेगा। तो उसकी बजाय जब भी डिवाइड रहे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, ये 24 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम काटे तो कितनी बार में, 8 या 24 और ये 7 दून 14, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3/2। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, और उनका मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे। और फिर ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको भिन्न भिन्न के बारे में, इनको जोड़ना घटाना, इन सभी का यूज़ करने वाले हैं हम, जो कि हमने एक चैप्टर स्किप किया है जिसकी हम शुरुआत कर रहे थे, वी बोर्ड मास, ताकि अब वी बोर्ड मास को हम अच्छे से समझ पाएँ। उसी लिए हम ये सीख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मास में आपको भिन्न के सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे 1/2 आ गया का 3/4 प्लस
2/3, तो ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, और ये बोर्ड मास में इनका यूज होगा, बोर्ड मास में इनके सवाल बनेंगे, तो इसीलिए पहले हम भिन्न के बारे में समझ रहे हैं, उसके बाद बोर्ड मास को सोल्व करेंगे, समझेंगे। अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास आ गया 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 15 सही 1/2 प्लस 20 सही 1/2। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें ऐड करना है, तो क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं। अगर आपको याद है तो पहले इसको सोल्व करें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि आप इसको अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, और जैसे मैंने आपको पिछले उसमें करना सिखाया है, आप एलसीएम लेके उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका ये है कि एक मैंने तरीका आपको बताया था जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलना सिखाया था, तो उसमें आपको बताया था कि कोई सा भी भिन्न अगर ऐसा लिखा हो, जैसे 2 सही 1/5 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/5, और अगर माइनस में लिखा है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 और -1/5, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो इससे अब इसका यूज़ हम इसमें कैसे करेंगे, एक वो तरीका है। पहले आप ये देखें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31/2, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 41/2। आधार सेम है तो एलसीएम वही सेम संख्या 2 आ जाएगा, और ऊपर की संख्या डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं। हम कितना हो जाएगा, ये 40 और 30 70, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 72, 72 में 7 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 79, 79 और 5 हो जाएगा कितना 84। इसको हम काट देंगे, 2 चुक 8, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 42 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आपको ये तरीका आसान लग सकता है, परंतु जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, डिवाइड में भी अगर थोड़ी संख्या बड़ी आ जाएगी, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करना कठिन हो जाएगा, और ये तरीका वहाँ पे कठिन हो जाएगा। इसलिए जो दूसरा तरीका है वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से समझे उसको कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये रफ कर देते हैं पहले। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 + 1/2, इसको लिख सकते हैं 15 + 1/2, इसको लिख सकते हैं 20 + 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जो संख्या दिख रही है इनको पहले हम प्लस कर लेंगे, 2 + 3 + 15 + 20, और यहाँ पे इनको अलग से प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दें, इनको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास कितना 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 38, 38 और 2 हो गए, ये कितना 40। अब यहाँ पे इनको अगर हम प्लस करें तो देखो वैसे ही समझ में आ रहा है, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, फिर आधा आधा 1, और दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2, या फिर आधार सेम है तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 40 और +2 कितना हो जाएगा 42, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी जरूर लग सकता है कि वो ज़्यादा आसान तरीका था, हमने मल्टीप्लाई करके कर लिया था, परंतु उससे ज़्यादा आसान तरीका ये रहेगा जब संख्याएं बड़ी बड़ी यहाँ पे आएगी। जैसे उसका भी हम लेते हैं उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हमारे पास आ गया, मान लिया जाए 150 सही 3/10 प्लस 252 सही 4/15 प्लस 32 सही 2/5 प्लस 15 सही 3/20, या फिर कर लेते हैं हम कितना 11/20। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर। अब पहला अगर तरीका करेंगे तो इसका गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, और दूसरे तरीके से बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट इनको हमें जो ये संख्या है इनको प्लस करना है, बार बार वैसे नहीं लिखना है कि जैसा कि मैंने अभी लिख के बताया था। हालांकि एक बार और मैं आपको समझाने के लिए वो पूरा लिख देता हूँ, 252 32 और कितना हो जाएगा 15, इनको अलग से प्लस कर लेंगे,
और ये सारी वैल्यू अलग से प्लस हो जाएगी। कितना हो जाएगा 10 प्लस 4/15 प्लस कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 11/20। और ये सब अपन ने अभी सोल्व करना सीखा था। ये हो जाएगा कितना, इसमें 5 2 7, 7 और 2 9, 9 एज इट इज लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा फिर 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 का 4 फिर हासिल आ जाएगा कितना 1। अब एक यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 449। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 10 से 60 कटेगा 6 बार में, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18। 15 से कटेगा 4 बार में, 4 चुक 16। और 5 से कटेगा 12 बार में, तो 12 दून 24। और उसके बाद ये 20 से कटेगा 3 बार में, तो 11 तिया 33। इनको अलग से प्लस कर लेंगे, 449 एज इट इज। ये कितना हो जाएगा 3 4 7, 7 और 6 हो जाएंगे यहाँ पे कितना 13, 13 और 8 हो जाएंगे, 13 और 8 हो जाएंगे 21, 21 का 1 हासिल कितना 2, 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 91 बटे में कितना है 60। अगर इसको हम 3 से काटें नहीं कटेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। 60 से एक बार में कटेगा, 60 एकम 60 और ऊपर बच जाएगा कितना 31 बटे में 60 एज इट इज। अब ये 1 इधर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 450 सही 31 बटे में 60। और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भिन्न को कैसे प्लस किया जाता है। मिक्स्ड भिन्न को कैसे, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है उनको कैसे हम प्लस कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगर इनमें माइनस आ जाए तो बीच में हम क्या करेंगे उसको। तो जैसा हमने प्लस किया है वैसे ही माइनस में करना है। कहीं प्लस कहीं माइनस भी आ सकता है। जब बोर्ड मास पढ़ेंगे तो उसमें सभी चिन्हों का यूज एक साथ किया जा सकता है। पर ये सब समझ में तभी आने हैं आपको जब आप सिस्टमेटिक ऐसे पढ़ते रहोगे। जैसा कि हमारे पास आ जाए 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/6 प्लस 4 सही 3/4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दें यहाँ पे 2 प्लस 3, इनको अलग से या फिर पूरा एज इट इज लिखें समझने के लिए। बाकी जब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है पहले ही, माइनस है तो माइनस आ जाएगा हर जगह। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/4। अब ये संख्या है हम अलग से लिख लेंगे, 2 प्लस 3 माइनस 5 और प्लस का 4। और इनको अलग से प्लस कर लेंगे, 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का माइनस का 1/6 और ये आ जाएगा प्लस का 3/4 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा 3 2 5 और देखो 5 ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा कितना 4। और इनका एलसीएम कितना आना है 4, 3 4 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 3 से कटेगा 4 बार में, 4 का गुना 1 में होगा। 4 से कटेगा 3 बार में, 1 में गुना होगा। 6 से कटेगा 2 बार में, तो माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का गुना यहाँ पे 1 में होना है। और 4 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, और 3 का गुना 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब इसको करते हैं हम सोल्व। कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस करने हैं तो इसमें से घटा देंगे, 1 बचेगा। 4 और 1 5, 5 और 9 हो जाएंगे 14, 14/12। इसको अगर हम सोल्व करें 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और ये 2 छंग 12, 4 प्लस 7/6। अब यहाँ पे ध्यान देना, डायरेक्ट इसको हम 4 सही 7/6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या करना है पहले इसको बदलना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मतलब ये एक उचित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ ध्यान रखना यहाँ पे एक उचित भिन्न होना चाहिए जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो बड़ा हो। यहाँ पे ये जो 7/6 आ गया है इसमें क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, मतलब ये एक अनुचित भिन्न है। इसको पहले हम बदलेंगे किसमें, उचित भिन्न में। कितना क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 एकम 6 एक बार में कटेगा और कितना बच गया यहाँ पे 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो 1 सही 1/6, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब ये 1 इधर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 सही 1/6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम प्लस माइनस करेंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे और पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी बुक चल रही है और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अभी सारे क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम थोड़े इजी और समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए अभी क्वेश्चन ले रहे हैं बस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।
अब इनमें भी बीच में अगर क्या मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 सही 1/4 मल्टीप्लाई 3 सही 2/3 आ गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मल्टीप्लाई में वही करना है, पहले मिक्स्ड इसको अनुचित में बदलना है। 4 दूना 8 और 1 9/4 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 2 11/3। अब यहाँ पे क्रॉस में जैसा हमने पिछले उसमें सीखा हुआ है कि जब मल्टीप्लाई आ जाए बीच में तो क्या कर सकते हैं, इनको आपस में अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। कट जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 11 तिया 33/4। 4 से अगर इसको भाग दें, 4 7 28 4 8 32, 8 बार में कटेगा, एक बच जाएगा कैरी, उसको ऊपर लिखेंगे बटे में 4, तो ये हो जाएगा 8 सही 1/4। अगर अब इनके बीच में डिवाइड आ जाए तो उसको कैसे करेंगे हम? डिवाइड के लिए देखते हैं, जैसे आ गया 2 सही 1/4, इसी सवाल को ले लेते हैं, बीच में डिवाइड आ जाएगा 3 सही 2/3। तो सबसे पहले इसको अनुचित में बदलेंगे हम, 4 दूना 8 और 1 9/4 और ये डिवाइड है 3 तिया 9 और 2 11/3। अब डिवाइड में जो रूल्स मैंने बताया था आपको वही लगना है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कटेंगे हैं नहीं है, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करना है, 9 तिया 27 और बटे में आ जाएगा 11 चुक 44। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्किप करेंगे। हमें जो कल की क्लास रहेगी उसमें समझेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की हम तुलना कैसे करें। अब उसमें भी 4 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। हमें यहाँ पे भिन्न दे देंगे इस टाइप से 1/2 3/4 4/5, तो इसमें हमें कंपैरिजन करना रहेगा कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। उसके बाद इनको आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज यहीं पे छोड़ते हैं आज की क्लास को। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।